सपने सच करने चली सुरभि। शादी की तैयारियां शुरू करो, अगले हफ्ते सगाई का कार्यक्रम फिक्स कर देना। मैंने मेरी बात सुन, इस बार अगर उसने ना नुकुर की ना तो मैंने टांगे तोड़ देनी है उसकी। दिव्या पुत्र, चल हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। सगाई में, शॉपिंग में जो जो लिस्ट बनानी है, चल फटाफट तैयारी करते हैं। आजा पुत्र, फटाफट आजा। संभाल लेगा ना? अलका, एक कप चाय तो पिला दो। अरे अभी 15-20 मिनट पहले ही तो दी थी मैंने चाय। तो क्या हुआ, फिर से पिला दो ना। खुद पर थोड़ा कंट्रोल करो। इतनी जल्दी जल्दी चाय पीना कोई अच्छी बात है क्या? थोड़ी देर बाद मिलेगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद दे देना जरूर। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। जीते रहो। बैठो बेटा। कैसे हो? ठीक हो अंकल? चाय पियोगे? नहीं अंकल, ठीक है। अरे पी लो पी लो, इसी बहाने मुझे भी मिल जाएगी। अच्छा तो ये बात है, चलिए ठीक है। ठीक है। अलका, चाय लेके आओ और कुछ बिस्कुट भी ले आना। और बेटा, घर में सब ठीक है? जी अंकल, सब ठीक है, मजे में। सुरभि अंदर है? हाँ बेटा, अंदर है। तुम आते हो तो थोड़ा बहुत अंदर बाहर घूम लेती है, लेकिन ज्यादातर वक्त अंदर ही बिताती है। ये ठीक नहीं है अंकल, उसे ज्यादा से ज्यादा घूमना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा घूमेगी उतनी जल्दी नकली पाँव की आदी हो जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन वो मानती नहीं है। क्या बात है बेटा, तुम कुछ बोलना चाहते हो? अंकल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? अरे बोलो ना बेटा, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है? अंकल सुरभि अब घर में अच्छे से चल फिर रही है, मैं चाहता हूं कि वो घर से बाहर निकले, और कितने समय से उसने घर के बाहर की दुनिया देखी नहीं। हाँ बेटा, पर वो कहीं जाना ही नहीं चाहती है। उसके अंदर की हीन भावना निकल ही नहीं। वही तो हमें निकालना है अंकल। किसे निकालना है? अरे अपनी माजोनी को। क्या? अरे आंटी, मैं ये चाह रहा था कि माजूनी को, मेरा मतलब सुरभि को घर से बाहर निकलना चाहिए, घर की बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। चलो बेटा। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा, पर वो बाहर निकलना ही नहीं चाहती। आंटी वो बाहर निकलेगी भी और कुछ दिन में नृत्य भी करेगी, बस उसके मन में हमें हौसला भरना पड़ेगा। नृत्य? पर वो नृत्य कैसे करेगी बेटा? जरूर करेगी आंटी, बस हमें ये उसे एहसास दिलाना है कि उसका एक पाँव नकली नहीं है। लेकिन बेटा, यही तो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वही तो हमें निकालना है अंकल, उसे बाहर की दुनिया दिखानी है, लोगों को नृत्य करते दिखाना है, और उसके सामने एक नया सपना खड़ा करना है। बेटा क्या ये संभव है? जी, हम कोशिश तो कर सकते हैं। अगर आप लोग आज्ञा दें तो मैं उसे गुरुजी के आश्रम ले जाना चाहता हूं। लेकिन बेटा, आप देखिएगा अंकल, वहां दूसरों को नृत्य करते देखेगी तो उसका भी इंटरेस्ट बन जाएगा, और नृत्य तो उसके खून में है, रोम रोम में है। पैर तो सिर्फ एक माध्यम है। बेटा तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो। और सुरभि जाएगी, वो नृत्य की तो बात ही नहीं करना चाहती है। अंकल मैं उसे मनाता हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसे गुरुजी के आश्रम ले जा रहा हूं। ठीक है।
हाय सुरभि। अरे रणदीप, आओ बैठो। कैसी हो? ठीक हो? क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम तैयार हो या नहीं। बाल भी ठीक है, मेकअप भी कर रखा है तुमने, ड्रेस भी अच्छा है, मतलब तैयार तो हो तुम। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तैयार हूं से मतलब ये कि हम बाहर जा रहे हैं घूमने और मैंने अंकल आंटी से परमिशन ले ली। बाहर घूमने मैं कैसे जा सकती हूँ? वैसे ही जैसे मैं जा सकता हूँ। तुम्हारी बात अलग है और मेरी अलग। कुछ अलग वलग नहीं है, हम बस बाहर जा रहे हैं बस। यार इतनी मुश्किल से मैंने परमिशन ली है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। यार यूं दिल मत तोड़ो, कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। प्लीज रणदीप, जिद मत करो। जिद तो तुम कर रही हो। जब तुम घर में चल फिर सकती हो तो बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है? बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है। तुम बहुत स्वार्थी हो। सिर्फ वही काम करना है जो खुद का मन करे, दूसरों की खुशी से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं रणदीप, ऐसी बात नहीं है। है ना? यार मेरा कितना मन है कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं, तुम्हारे साथ घूमूं फिरूं, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रणदीप, तुम डांसर हो, एक्टर नहीं। ऐसी झूठी एक्टिंग मत करो। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं। तुम एक बार बाहर चलकर तो देखो, देखो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। अरे मान जाओ प्लीज। अरे इतने भी नखरे मत करो। क्या बातें हो रही हैं? देखिए ना आंटी, मैं इसे कितनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चले, लेकिन सुनती ही नहीं है। मान जा जोनी, एक बार घर से बाहर निकलोगी तो मन भी बहल जाएगा। कह रही है कि मेकअप नहीं किया है, इसलिए नहीं जा सकती। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा तो नहीं कहा, ठीक है, मतलब चल सकते हैं बाहर। माजोनी, संकोच मत करो बेटा। घर से बाहर निकलोगी तो सारी हिचक खत्म हो जाएगी। जो लड़की है ना, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी है, तुम उससे भी आगे जाओगी। बस 2 कदम आगे बढ़ो, शुरुआत करो। अगर मेरे में कोई इतना उत्साह भरता तो कसम से मैं सीधे मंगल ग्रह पर छलांग मार देता। ठीक है, चलती हूँ। तुम लोग बाहर जाओ, मुझे चेंज करने दो। हाँ, ठीक है। ठीक है। मैंने क्या कहा था? घर से बाहर निकलोगी तो अच्छा लगेगा। थैंक्स रणदीप। अभी एक थैंक्स और बोलना पड़ेगा। वो क्यों? सरप्राइज है, थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। ये तो गुरुजी का आश्रम है। तभी तो यहाँ आए। मैंने सोचा गुरुजी से मुलाकात कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए, उनको भी अच्छा लगेगा तुम्हें देखकर।
इतने दिन बाद जो घर से निकली हो तो बोलो दोबारा थैंक्स। थैंक्स। चलो। प्रणाम। खुश रहो, खूब तरक्की करो। आज इतने दिनों बाद आश्रम में तुम्हें वापस देख करके आज बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूं। बस अब जल्दी से घुंघरू बांध के आ जाओ, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं नहीं गुरुजी, मैं यहाँ नृत्य करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आई थी। कोई बात नहीं, जब आई गई हो तो नृत्य भी कर लो। समझ लो आज एक नई शुरुआत करनी है। हाँ हाँ, और क्या, गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर डांस तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, बस उसे कुरेदने की देर है। सुरभि, एक बार शुरू तो करो, बाकी सब अपने आप भूल जाओगी तुम। लेकिन मैं इस नकली पैर के साथ। सुरभि, तुम्हें अपने गुरु पे भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है गुरुजी। अपनी भावनाओं को अपने डर पर विजय पाने दो। नृत्य तो तुम्हारी आत्मा में बसता है, पैर तो सिर्फ माध्यम है, सहारा है। इसलिए संकोच का त्याग करो और नृत्य की शुरुआत करो। मैं इंतजार कर रहा हूं, घुंघरू बांध के आ जाओ। प्लीज प्लीज। हाय सुरभि, यार सो सॉरी यार, बहुत ट्रैफिक था। चलो चलो फटाफट, अरे 2 मिनट में पहुंचा दूंगा, चलो।
डैडी आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था? हाँ पुत्र, बैठ। जी कहिए। तूने रणदीप नाल गल किती है? गल? कैसी गल? प्रीति और रणदीप की शादी की गल, और कौन सी गल? भूल गए? वो हाँ डैडी, वो मैं भूल गया। दरअसल काम का इतना प्रेशर था कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। आज ही कर, नहीं तो तूने फिर भूल जाना है। नहीं डैडी। पर तू नहीं जानता नरेश का कितना प्रेशर है मेरे ऊपर। रोज आ जाता पूछने, कोई गल हुई, कोई गल हुई। हुन तू दस, मैं की जवाब देवा? मैं तो समझ नहीं आंदी इस मुंडे दे दिमाग विच की फतूर भरिया है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ नहीं है। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਟਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। जी डैडी, मैं बात करता हूँ उससे। और उन्हें यह भी समझाई कि नरेश के साथ हमारे बिजनेस रिलेशन है, उसके इस टाल मटोल करने की वजह से बिजनेस पे असर पड़ेगा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। ये क्या बात हुई डैडी? अरे रिश्ता बनाना अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। अब मान लीजिए कल को अगर प्रीति ने ही इस शादी से इनकार कर दिया तो भाई हम भी वही रवैया इख्तियार करेंगे ना जो आज नरेश कर रहा है। ओए इस बिजनेस की वजह से हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, इसलिए बिजनेस को महत्व देना बहुत जरूरी है, समझा? डैडी। और देख पुत्र, ये रिश्ता ना जान पहचान का है। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। और फिर प्रीति भी तो रणदीप को पसंद करती है, और हम घर वालों को भी प्रीति बहुत पसंद है। और फिर रणदीप ने भी तो आज तक नहीं किया कि उन्हें प्रीति भी नहीं पसंद। तू समझ रहे हैं मैं की चाहता? जी। देख पुत्र, तू उदा वड्डा भरा है, तू उन्हें डांट भी सकता है, पर जीवे भी करके ना उन्हें मना, इस रिश्ते वास्ते मना। उन्हें हाँ करती ना तो मैं फौरन उदा ब्याह करा दूंगा, मैं वेट नहीं करांगा। ठीक है डैडी, मैं बात करता हूं उससे। मैं उसे प्रीति से शादी करने के लिए तैयार कर लूंगा। हुन ठीक है। रणदीप। अरे पाजी, आप आइए। पूरे घर में टेंशन का माहौल है और ये तो ठीक नहीं है ना। नरेश अंकल से हमारे बहुत पुराने रिलेशन है, दोस्ती का भी और बिजनेस का भी। बिना वजह अगर डैडी के साथ उनके रिश्ते खराब होते हैं तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। अरे तो पाजी, इसमें मेरी क्या गलती? आप सब लोग मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे? डैडी ने नरेश अंकल से ये वादा किया था कि उनकी बेटी प्रीति ही हमारे घर की नूंह बनेगी, और तुझसे भी ये बात कही थी, तब तूने मना नहीं किया था। अरे वो तो बहुत पुरानी बात है,
तब मुझे समझ कहाँ थी। समझ थी तभी तूने हाँ कहा था। दीप, प्रीति हमारे पूरे घर को पसंद है, तो तुझे क्या एतराज है मेरे भाई? देख, शादी तो तुझे करनी है, आज कर या कल। पाजी अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। सुरभि, मैं तुम्हें जी जान से चाहता हूं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं सुरभि, और मरते दम तक करता रहूंगा। नहीं रणदीप, किसी की खुशियों को दफना कर मैं अपना आशियाना नहीं बना सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती। और प्लीज इस बारे में हम कभी बहस नहीं करेंगे। तो ठीक है, एक बात सुन लो, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना मैं किसी से नहीं करूंगा। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि।